Episode 1. चलो चले। कहाँ? घर पे। क्यों? वहाँ तो दम घुटता है। मेरा कमरा बहुत कूल है। आज मेरा बर्थडे है लेकिन मुझे अभी तक कोई गिफ्ट नहीं मिला है। ओहो, रुको तो कोर्जिन की ना, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई है ना एलिना? डायना, ये तुम क्या कह रही हो? इसमें क्या प्रॉब्लम है? सब जानते हैं कि तुम दीमा से प्यार करती हो। तुमने फर्स्ट ईयर से इसके सारे टेस्ट दिए हैं। उसे नशे की हालत में दबोच लो। जब वो सोबर होगा तब वो तुम्हें देखेगा भी नहीं। एडवाइस के लिए शुक्रिया डायना। मैं सोच भी नहीं सकती कि घर का क्या हाल होगा। पिछली बार की तरह बात ज्यादा बिगड़ न जाए। कोई तकलीफ नहीं होगी, हम सफाई करवा देंगे। कम ऑन, वो यंग है। अब वो इतना भी यंग नहीं रहा। अजीब बात है। क्या ये हमारा ही घर है? सच में उसने अपना बर्थडे यही सेलिब्रेट किया था? हाँ बिल्कुल। कुछ समझ नहीं आ रहा है। किचन से सिनेमन और वनीला की खुशबू आ रही है। हाँ, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, पर हेलो। मिलके अच्छा लगा। कैसी हो? वनीला। हाँ। आप लोगों को याद है ना, आज मुझे मेजर फील्ड पे जाना है। कौन आएगा मेरे साथ? मैं नहीं आ पाऊंगा। ऑफ कोर्स तुम्हारी मॉम आएगी। वो पूरे दिन खाली बैठी रहती है। मुझे बैंक जाना है और तुम्हारे डैड की एक नए प्रोजेक्ट की जरूरी मीटिंग है। ये वो स्पोर्ट्स सेंटर का प्रोजेक्ट है ना जिसकी ड्राइंग मम्मी 3 दिन से कर रही है। हमारी पूरी आर्किटेक्चरल टीम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है और डैड इसका लीडिंग आर्किटेक्ट है। बेटा, हम इस प्रोजेक्ट पर साथ में काम कर रहे हैं। हमारा पर्सनल ड्राइवर हमेशा की तरह वक्त पर आ जाएगा। थैंक्स मम्मी। मॉम, कुछ पैसे दे दीजिए प्लीज। तुम्हारा खर्चा बढ़ रहा है। थैंक्स मॉम। आज मैं आप सभी के साथ डिनर नहीं कर पाऊंगा। मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। एलिना, मुझे आज डिनर में लाइट फैट का खाना खाना है। एक स्ट्यूड फिश बना लेना, लेकिन फिश फ्रेश होनी चाहिए, फ्रोजन नहीं। मुझे याद है, जब अलेक्जेंडर ट्रेनिंग के लिए जाएगा तब मैं ले आऊंगी। तुम चाहो तो अपने बेटे को स्कूल या ट्रेनिंग पे खुद छोड़ सकती हो। उसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने की क्या जरूरत है? तुम्हारे पास तो इतना फ्री टाइम होता है। नतालिया ओलेगोवना, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। ये बात पता नहीं क्यों आज आपने सुबह से 2 बार कह दी। लेकिन आप ही ने मुझे घर पर रहने के लिए कहा था ना, जब तक अलेक्जेंडर स्कूल नहीं चला जाता। हाँ, क्योंकि वो अक्सर बीमार रहता था। जब अलेक्जेंडर बीमार हुआ है, मैंने उसका अच्छे से ही ख्याल रखा है। मुझे याद है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच। मुझे जाना होगा। नतालिया मैम, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर आपसे मिलने आई हैं। उन्हें अंदर भेज दो।
इस तरफ आइए प्लीज। थैंक यू। गुड आफ्टरनून। हेलो, गुड आफ्टरनून। प्लीज बैठिए। मैंने इस प्रोजेक्ट को देखा और मुझे लगा कि आप अपने सेंटर के लिए एक बिल्डिंग बनवाना चाहती है। हाँ, हमें स्पेस की ज़रूरत है। हमें कुछ मॉडर्न और स्टाइलिश चाहिए। नतालिया, हाँ। स्कोत्स्रोवा, सच में तुम हो ना? हाँ, मैं ही हूँ। और तुम एरिना ज़ेनचेंको। हम आखिरी बार कब मिले थे? प्रॉम में। कहाँ हैं सब लोग? लंच ब्रेक पे? तुम क्यों नहीं गई? मॉम के साथ कौन है? उनकी मीटिंग चल रही है। क्रिस्टीना, हमारी मेहमान के लिए ग्रीन टी बना दो। हाँ बिल्कुल, जाने दो मुझे। तो इरिना ज़ेनचेंको एक न्यूरोलॉजी सेंटर की ओनर है। सही कहा। तुम तो एक न्यूरोपैथोलॉजिस्ट बनना चाहती थी ना, वो भी एक लोकल हॉस्पिटल में। तुम भी तो कभी आर्किटेक्चरल ब्यूरो की चीफ नहीं बनना चाहती थी। तुम्हारा सपना भी तो बस एक सिंपल अकाउंटेंट बनने का था, है ना? हाँ, बनना पड़ गया मेरे पति की मौत के बाद। आई एम सॉरी। कल की शाम को मैं भुला नहीं पा रहा हूँ। दीमा, उसके बाद की हसीन रात को भी। ओह नतालिया, तुम्हारे ऑनर में तो स्टैच्यू बनवाना चाहिए। पहली बार ऐसी सास से मिल रही हूँ जो अपनी बहू से इतनी खुश है। और तुम्हें लगता है कि उसमें कुछ खास बात नहीं है? हाँ, वैसे वो इतनी भी नाकारा नहीं है। वैसे वो भी एक आर्किटेक्ट है। क्या वो भी तुम्हारे ब्यूरो में काम करती है? हाँ, वो कभी कभी डीमा की हेल्प कर देती है, लेकिन वो एक हाउसवाइफ है। छोटी सी उम्र में ही वो अनाथ हो गई थी, तो फैमिली उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छी बात है। हाँ, तो मेरी बहू बहुत ही बढ़िया माँ और पत्नी है। मेरा बेटा ऐसी फैमिली पाकर बहुत खुश है। ये लीजिए। थैंक यू। अलेक्जेंडर, मैं तुम्हारे लिए जूस लाई हूँ। बेटा, तुम्हारा कमरा इतना गंदा क्यों है? अलेक्जेंडर, क्या हो गया मम्मी? तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? मैं बहुत बिजी हूँ मम्मी। इंग्लिश का ट्यूशन है, पढ़ाई है, ट्रेनिंग है। मैं थोड़ा गेम नहीं कर सकता हूँ? तो मैं कहाँ कह रही हूँ कि पूरा दिन आप कुछ ना कुछ कहती रहती हो, जबकि आप कोई काम नहीं करती हो। पूरा दिन बैठी रहती हो। आप जो चाहे वो कर सकती हो। तो तुम मेरे बारे में ये सोचते हो? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। गेम खत्म हो जाए तो अपना कमरा साफ कर देना। कर दूंगा। किसी और के मैसेजेस पढ़ना अच्छी बात नहीं है। ये लो। तुम ये सब कब बंद करोगे? क्या सब? तुम दूसरी औरतों के साथ सोते रहते हो। ये सारी लड़कियां, जाना, श्वेता, लुदमिला और अब ये क्रिस्टीना, तुम्हें उनके नाम भी याद रहते हैं? मैं बच्चा नहीं हूँ मॉम। मुझे क्या करना है वो मैं खुद देख सकता हूँ। सच में? हाँ। बैठो यहाँ। मैंने कहा बैठो। फिर शुरू हो गई। डीमा, सुनो, मैंने काफी टाइम तक तुम्हारे अफेयर्स को इग्नोर किया है, लेकिन अब तुम हमारी कंपनी में शुरू हो गए हो। हाँ, तुम्हारा दिमाग काम तो करता है ना? अगर एलिना को पता चल गया नहीं तो? पता चलेगा। मैं अलर्ट रहता हूँ। हाँ, बहुत अच्छा करते हो। तुम्हें पता भी है तुम कितने लकी हो। एलिना एक कमाल की हाउसवाइफ है और तुम घर का छोटे से छोटा काम भी भूल अब जाते भी। हो। सच है, लेकिन अभी तुम्हारी बात हो रही है। हमारी कंपनी उसी की आइडियाज की वजह से चल रही है। तुम्हें उसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। अब हमारे पास काफी बड़े प्रोजेक्ट्स आ गए हैं। अच्छा मॉम, एलेना ने बिजनेस सेंटर की एक बढ़िया ड्राइंग बनाई हाँ। है। हमने टेंडर लगभग जीत ही लिया है। मैं भी तो यही कहना चाहती हूँ। वेल, तुम्हें अपने पिता का एहसानमंद होना चाहिए कि उन्होंने एलिना को अपनाकर तुम्हारी शादी करवा दी।
तुम कभी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट नहीं हो पाते और हमारी कंपनी अब तक बैंकक्रप्ट हो गई होती। हाँ, मैं समझ गया कि मैं एक बहुत ही बड़ा लूजर और बेकार इंसान हूँ। थैंक्स मॉम। कम ऑन डीमा, आई एम सॉरी, गुस्सा मत हो। मैं गुस्सा नहीं हूँ। अब ये सब छोड़ो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई मेरा लव यू प्यारा टू। बेटा। तुम्हारे लिए कुछ फ्रूट्स लाया हूँ, थैंक यू। जरा देखूं तो। ओ, और ये क्या है? बस फ्यूचर के लिए एक आइडिया है। तुम्हारे आइडिया से तो हम पूरा एक शहर बना सकते हैं। वो एक सपनों का शहर होगा। क्रिस्टीना, मैं अभी बात नहीं कर सकता। हाँ, जैसे कि हमने तय किया था। ये एलिना को क्या हुआ? रखता हूँ। अभी उसे बाथरूम की तरफ भागते हुए देखा। पता नहीं मॉम, ये देखो ना। ओह, हाँ, मुझे ये बहुत पसंद आया। ये देखो। बहुत ही ज्यादा। सच में बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छे। बहुत अच्छी ड्राइंग है। एलेना, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अगर ये सच हुआ तो मैं दुनिया की सबसे खुश इंसान होंगी। एलेना, तुम्हें यकीन है कि हमें इसकी जरूरत है? डीमा, ऑफ कोर्स जरूरत है। तो हमारे घर पे रोना धोना, आंसू, बदबू और डायपर्स होने वाले हैं। अलेक्जेंडर, एलिना, चिंता मत करो। ये दोनों बहुत स्वार्थी है। इन्हें तो बस डर है तुम्हारा अटेंशन डाइवर्ट होने का। सही कहा, मैं समझती हूँ। सुनो, एलेना, सुनो तो। हाँ, एलिना कैसी है? अब वो बिल्कुल अच्छा। ठीक है। अलेक्जेंडर, हाँ, फोटोज को देखकर मुझे एहसास हुआ कि मैं बेबी को मिस कर रही हूँ। मैं इन प्यारे गुलाबी बेबी की हील्स को मिस कर रही हूँ। मॉम, आपको लगता है एलेना ये प्रोजेक्ट पूरा कर पाएगी? पिछली बार जब वो प्रेग्नेंट थी तब उसकी हालत बहुत खराब थी। सब कुछ ठीक हो जाएगा। एलिना तुम्हें बेहद चाहती है। उसे पता है कि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। वो हर हाल में ये काम करेगी और वो सारे काम पूरे करेगी। हाँ, हमारे घर और एक बेबी आने वाला है। चिंता मत करो, अलेक्जेंडर की तरह ही सुंदर, चतुर और स्वस्थ। एलेना को यकीन है कि एक लड़की है। वो उसका नाम मारिया रखना चाहती है। अच्छा नाम है। हमारे पास अलेक्जेंडर और मारिया होंगे। डीमा, सुनो, तुम्हें क्रिस्टीना के साथ ब्रेकअप कर लेना चाहिए। कंपनी में अफवाहें हैं, लोग गॉसिप कर रहे हैं। समझ गया मेजर साहब। मॉम कहाँ है पता है? ओह दीमा, वो बैंक में गई है। अच्छा, वैसे उन्हें वापस आने में 1 घंटा लगेगा। दीमा, क्या हुआ? क्रिस्टीना, मेरी बात सुनो। क्या बात है? माफ़ी चाहता हूँ, नतालिया ओलोगोना के लिए इनविटेशन लाया था। क्या वो यहाँ है? मैं उनसे मिल सकता हूँ? सॉरी, आपको डिस्टर्ब किया मैंने। sorry। सुनो, 1 मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हें मुझे एक प्रोजेक्ट में हेल्प करनी है। मम्मी, मैंने आपसे मेरी यूनिफॉर्म धोकर देने के लिए कहा था, लेकिन आपने धोया ही नहीं। आज रात मेरी एक इम्पोर्टेंट गेम है। अलेक्जेंडर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं डैड के लिए एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी और सुबह थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी तो तुम्हारे कपड़ों के बारे में भूल गई। मुझे माफ़ कर देना। आई एम सॉरी। खाने के लिए कुछ है क्या?
मुझे भूख लगी है। अलेक्जेंडर, फ्रिज में खाना रखा हुआ है, तुम खुद ओवन में रीहीट कर सकते हो। अभी से हमें इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है छोटू बेबी की वजह से, और ये अभी तक पैदा भी नहीं हुआ है और इतना इंटरफेयर कर रहा है। अलेक्जेंडर, क्या हुआ? यहाँ आओ प्लीज। मम्मी प्लीज मत करो। मुझे माफ कर दो बेटा। अलेक्जेंडर, तुम अब कितने बड़े हो गए हो। मुझे आज भी वो समय याद है जब तुम छोटे से बच्चे थे। तुम मेरे साथ सारी चीजें शेयर करते थे, तुम्हारी खुशी, तुम्हारे गम। तुम्हें डैड और दादी से छुपाए हुए हमारे सीक्रेट्स याद है? याद है। तुम्हें याद है जब हम सर पर ब्लैंकेट ओढ़ते थे और एक अक्लमंद लैंप लाइटर की कहानियां बनाते थे? मुझे याद है जब आपने उसके लिए नए एडवेंचर्स ढूंढे थे। और तुमने उसके लिए नए नए मॉन्स्टर्स ढूंढे थे, है ना? बेटा, मैं अक्सर सोचती हूँ कि तुम्हारी बहन को तुम पर कितना गर्व होगा जब मारिया अपने भाई को देखेगी कि वो कितना अच्छा है, बहादुर है, ताकत वाला है, और वो तुम्हें सराहेगी। तुम उसे हमेशा प्रोटेक्ट करोगे ना? हाँ बिल्कुल। ओके, मुझे एक बहन चाहिए। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी मम्मी। उसे कॉल क्यों नहीं करते? रुक जाओ। क्या रिजल्ट आ गया? रुको भी। नतालिया ओलिगोवना। बोलो। अच्छा। बधाई हो, ये हमारा हुआ। हे भगवान, फिर पहले क्यों नहीं क्रिस्टीना, बताया? हमारे लिए शैंपेन लेकर आओ। हाँ। क्या बात है दीमा, आप कमाल हो, कमाल, बिल्कुल अपने पापा की तरह। नतालिया ओलिगोवना, आप तो जानते हैं कि सारे स्टूडेंट्स प्रोफेसर स्कोलोवास्काया की किताब को स्टडी करते हैं। हाँ, मैं जानती हूँ। दीमा, वो बहुत ही जल्द आपकी किताब स्टडी करेंगे। तुम्हारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं और उसमें हर समय सुधार हो रहा है। और आपका पिछला प्रोजेक्ट तो एकदम बेमिसाल था, और ये भी एकदम लाजवाब है। बोरिस, अब बस भी करो। मैं सचमुच अपने सर पर ताज महसूस कर सकता हूँ। हाँ, मैं भी देख सकती हूँ, बहुत चमक रहा है, देखो। हाँ। मैं ले आई। हाँ। ओह, एलेना, अपनी गाड़ी की चाबी लेकर आना, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। हाँ, मुझे याद है। बहुत अच्छे। तुम तैयार हो? मेरे पास सिर्फ 2 घंटे हैं, फिर मुझे क्लाइंट के साथ मीटिंग पर जाना है। वो जर्मन है, समय के बड़े पाबंद हैं। तो क्या? मैं उन्हें ये तो नहीं बता सकता ना कि मैं अपनी पत्नी को अल्ट्रासाउंड के लिए ले गया था और वो बहुत धीमी है। अगर प्रॉब्लम है तो मेरे लिए टैक्सी बुला दो। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं अपनी गर्ल्स को किसी अजनबी के साथ टैक्सी में नहीं भेजूंगा, क्योंकि वो दोनों मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंप्लेन करना बंद नहीं कर। करूंगा। चले? हाँ, चलते हैं। आ जाओ। हेलो मिस्टर दीमा, मैं मिस्टर क्राउस का रिप्रेजेंटेटिव बोल रहा हूँ। उन्होंने आपकी आज की मीटिंग कैंसिल करने के लिए कहा है। बात क्या है? हमें अभी तक अपने फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट का कोई सैंपल नहीं मिला, इसलिए उसे एडवांस में चेक किए बिना हम ये मीटिंग नहीं कर सकते। जो हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अब आप मिस्टर क्राउस से कहिए उन्हें अगले 10 मिनट में कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। जी, मैं कह दूंगा। थैंक यू सो मच। सब कुछ ठीक है ना? बस मुझे 1 सेकेंड देना। हाँ हेलो, बोलिए। क्रिस्टीना, ये सब क्या चल रहा है? क्या बात है? तुमने मिस्टर क्राउस को कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं भेजा? मैंने तो तुम्हें कल ही भेजने को कहा था ना। दीमा, आप इस तरह से बात क्यों कर रहे हो? अगर 5 मिनट में तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं भेजा तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, समझ गई? दीमा, स्पीड कम करो प्लीज।
एलेना, मेरा दिमाग खराब मत करो अभी प्लीज। हो गया। रुको रुको रुको, लगता है कोई एक्सीडेंट हुआ है। वहाँ पे गाड़ी नजर आ रही है। हाँ नजर तो आ रही है, चल के देखते हैं उसमें अंदर कोई फंसा तो नहीं है। चलो। दूसरी तरफ से खोलने की कोशिश करो। रुको मैं भी आता हूँ। मैं यहाँ से देखता, तुम उस साइड जाओ। अंदर हो गया, देख के निकालना होगा, थोड़ा देख के। आराम से। हाँ चल, मैं यहाँ से सिर बचा के। इधर साइड देख। आराम से। हाँ आराम से। थोड़ा संभाल के। सब ठीक है डॉक्टर, सब ठीक है। बताइए, मेरी बेटी कैसी है? सब ठीक है, सब ठीक है। वादा करिए कि वो बिल्कुल ठीक मैं है। वादा करता हूँ, मुझ पे भरोसा करिए। आपको स्ट्रांग बनना होगा। वादा कीजिए, वो बिल्कुल ठीक है। वादा कीजिए। रिलैक्स होने की कोशिश करिए। एम्बुलेंस को बुलाया कि नहीं? हाँ बुलाया है। अलेक्जेंडर खाना खा लो। नहीं खाना। अलेक्जेंडर, सब ठीक हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो? ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे ही बहन नहीं चाहिए थी, मैं उन पे गुस्सा था। और अब मम्मी की जान खतरे में है। अलेक्जेंडर, ऐसा नहीं कहते मेरे प्यारे बच्चे। इस बकवास के बारे में सोचना बंद करो तुम। हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझ पर विश्वास है ना? इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, ठीक है? चलो डिनर करते हैं। चलो मेरे बच्चे, यहाँ आओ। चलो। दीमा, कहीं मुझे भूल तो नहीं गए? नहीं भूला। याद नहीं है हम सोलनेकनोगोर्स में मिले थे? तुमने वहाँ एक बिजनेस सेंटर बनाया था और हमारे रिजॉर्ट में रुके थे। हाँ मैं वहां रुका था। तुम मरी ना हो ना? तुम वहां नर्स थी। बिल्कुल। तुमने मुझसे डेट के लिए पूछा और फिर गायब हो गए। मुझे अपने कुछ प्लान्स बदलने पड़े। बेटा बीमार था तो जाना पड़ा। अच्छा, मेरे यहाँ से निकलने के बाद हम डिनर पर जा सकते हैं। तुम्हें ढूंढूं कैसे? ओके, मैं यहीं ऑफिस में मिलूंगी। मिलते हैं। हेलो, कुछ अर्जेंट है क्या? आधे घंटे में पहुंच रही हूँ। डॉक्टर, मेरी बीवी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में है, मैं वहाँ जा नहीं सकता। अब वो कैसी है? वैसे वो स्टेबलाइज तो हो रही है पर अभी भी सीरियस है। तो आप उसके लिए कुछ कर रहे हो? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। आपकी वाइफ वो एक्सीडेंट की वजह से एक बहुत ही सीरियस ब्रेन इंजरी से लड़ रही है। एक मुश्किल ऑपरेशन के बाद अब वो कोमा में है। हमने अपनी ओर से पूरी कोशिश की, अब हमें एक चमत्कार की जरूरत है। एक चमत्कार? क्या आप मजाक कर रहे हैं? नहीं, मैं सीरियस हूँ। एक चमत्कार तो हो चुका है, आपकी बेटी बच गई है। अपनी मॉम की अधूरी प्रेगनेंसी और गंभीर चोटों के बावजूद भी वो बच गई। आप प्लीज थोड़ी धीरज रखिए, ठीक है? एक्सक्यूज मी। मैं टेस्टी सी इंस्टेंट कॉफ़ी और कुछ अच्छी मिठाई लाई हूँ। मेरे पास ढेर सारी मिठाइयाँ पड़ी हैं, तुम्हें लाने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे पेशेंट्स रोज़ मेरे लिए ले ही आते हैं। तो तुम क्या जानना चाहती थी?
वो तुम्हारी पेशेंट मारिया सोकोलोवस्काया कैसी है? उसका केस सीरियस है क्या, या फिर कोई उम्मीद बाकी है? तुम्हें क्यों जानना है? तुम्हें वो मेरा हैंडसम आर्किटेक्ट याद है? मैंने बताया था ना, उसने मुझे डेट के लिए पूछा था। मुझे याद है, ये बहुत पुरानी बात है। वो तुमसे दूर भाग गया था। वो अपने बिजनेस के लिए गया था और ये 5 साल पुरानी बात है। 25 साल पुरानी भी हो सकती है। एक न्यूबॉर्न बेबी का इससे क्या लेना देना? वो उसी आर्किटेक्ट की बेटी है। वो अब हमारे डिपार्टमेंट में है। तो क्या हुआ? शायद यही मेरी डेस्टिनी है। तुम ज्यादा मत उड़ो। वो मॉस्को का एक आर्किटेक्ट है और तुम एक नर्स हो। तुम दोनों बहुत अलग हो। मैं तुम्हें पलक झपकते ही गलत साबित कर सकती हूँ। ये बताओ, बच्ची कैसी है? कुछ भी अच्छा नहीं है। उसकी हालत बहुत खराब है। हमें ये भी नहीं पता वो बचेगी या नहीं, और बच भी गई तो नॉर्मल होने की गारंटी नहीं है। अच्छा, उसकी वाइफ इसी हॉस्पिटल में है। इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे उसके लिए इम्पोर्टेंट है। सुनो जूली, प्लीज मुझे बच्ची के बारे में सब कुछ बता सकती हो? ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जर्मन्स बहुत जल्दी में हैं। एलिना के बिना हम इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मॉम, आप चिंता मत करिए, मैं खुद ही कुछ करने की कोशिश करता हूँ। वैसे तुम कोशिश कर सकते हो। नहीं करनी मुझे। अफसोस की बात है। चलो, क्या अपनी बेटी को देखना चाहोगे? एलिना से भले मिल ना सको, लेकिन आज तुम अपनी बेटी से तो मिल सकते हो। इस तरफ आइए। आपकी बेटी लेफ्ट साइड में है। वो बहुत ही छोटी है। ऐसे बच्चों की मदद के लिए हमारे पास एक खास तरीका है। ये माँ या पिता के प्यार पर डिपेंड करता है। इसे कंगारू मेथड कहते हैं, जिससे कि आप उसे अपनी बाहों में ले सकते हैं। मुझे यकीन है कि डॉक्टर आपको ऐसा करने देंगे। ये तुम क्या बोल रही हो? दिखाई नहीं दे रहा है? हादसे के बाद से उसके पिता का रोकर कितना बुरा हाल है। हाँ बिल्कुल, समझ सकती हूँ। एक्सक्यूज मी। हेलो, मैं रास्ते में ही हूँ। मरीना, मैंने तुम्हारे आर्किटेक्ट को उसकी मॉम के साथ देखा। अगर तुम मेरी सलाह मानो तो उसे भूल जाओ। मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही खराब सास है। वो मैं देख लूंगी। मैं भी कोई मासूम बच्ची नहीं हूँ। चलो देखते हैं। जो दवा मैं तुमसे कल बात करूंगा, वो समय से ले रहा हूं डॉक्टर। हाँ तो वो आप लेते हैं, जल्दी आराम से शुरू हो जाए। सच बताइए, क्या मेरी पोती जिंदा तो रहेगी ना? मैं अलग ढंग से पूछती हूँ, क्या वो एक नॉर्मल लाइफ तो जी पाएगी ना? मैं समझती हूँ कि सिचुएशन डिफिकल्ट है। आप झूठा दिलासा नहीं देना चाहती, लेकिन मेरा सच्चाई जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बच्ची की हालत सच में बुरी है, और जैसे यहाँ आप इस स्कैन में देख रहे हैं, उसकी मॉम की इंजरीज के कारण उसका ब्रेन सीरियसली डैमेज्ड है, और उसके ऊपर वो प्रीमैच्योर पैदा हुई है। बाकी ये रिपोर्ट में पड़ी है। आपका कहना है कि उसका दिमाग, मतलब कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हो पाएगी? इस बात के काफी चांसेस हैं, लेकिन हम अपना बेस्ट कर रहे हैं, विश्वास कीजिए। मुझे इस रिपोर्ट की कॉपी चाहिए।
मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारे साथ हो गया। हेलो ऐसा इरिना, कैसे हो सकता है? तुम्हारी हेल्प चाहिए थी मुझे। मेरी ऑफिस आ सकती हूँ? आई मीन कंपनी में। ओके, मैं वेट करूँगी। इरिना, आने के लिए थैंक यू। कोई बात नहीं। वो दोनों कैसे हैं? वो टीमा ठीक है, एलिना भी ठीक हो रही है। हाँ, शुक्र है। और तुम्हारी पोती? मैं तुमसे मारिया के बारे में ही बात करना चाहती हूँ। डॉक्टर के इस अप्रेजल को तुम ज़रा देखो और मुझे बच्ची के भविष्य के बारे में सच बताओ। अस्पताल के डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा, ना ही कोई भी डिटेल्स दी है या कोई प्रेडिक्शन किया है। नतालिया, मैं पीडियाट्रिशियन नहीं हूँ। हमें न्यूनाटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। नहीं, हमें एक न्यूरोपैथोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। हमें तुम्हारी ही ज़रूरत है। मुझे तुम सच बताओ। वेल, ठीक है, सुनो। इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि इस प्रॉब्लम की वजह एक्सीडेंट नहीं है। ये पॉसिबल है कि हाइपोक्सिया से इसकी शुरुआत हुई। ये जन्म के बाद हुआ है। कैसे? यहाँ लिखा है कि ये इंजरी के कारण हुआ है। बच्ची को चोट एक्सीडेंट की वजह से ही लगी है ना? सुनो नतालिया, मैं तो तुम्हें यही रिकमेंड करूंगी कि तुम एक बार फिर अपने डॉक्टर से बात कर लो। ये डायग्नोसिस मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। थैंक गॉड तुम बच गए। हाय मम्मी। कैसे हो बेटा? घबराओ मत, सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बैठ जाओ अलेक्जेंडर। मैं बहुत खुश हूँ कि आप ठीक हो रहे हो। दादी भी यहीं आ रही है। वो पीडियाट्रिशियन से मिलने गई थी। मैंने मारिया के लिए पैसे जमा किए हैं और भी कर सकता हूँ। ये तुमने कैसे किया? मैंने इंटरनेट पर उसके लिए एक पोस्ट अपलोड की और सबने बहुत सारे पैसे भेजे और हमें हेल्प की। अलेक्जेंडर, तुम एक बहुत ही अच्छे बड़े भाई बनोगे। अगर हमें मारिया के लिए पैसों की जरूरत पड़ी तो हम जरूर उसका इंतजाम कर लेंगे। मैं और दादी अभी थोड़ी देर पहले न्यू बॉर्न बेबीज के वार्ड में गए थे। वो कितनी छोटी सी और प्यारी सी है। वायरस की वजह से मैं उसे देख नहीं पाया। चिंता मत करो अलेक्जेंडर, मारिया को कुछ भी नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक है। क्या हुआ मॉम? मॉम, मारिया नहीं रही। कैसे? मम्मी। एलिना, एलिना। डॉक्टर! मेरी मारिया।
दीमा, आपके दिमाग में उस स्पेनिश प्रोजेक्ट को लेकर कुछ नए आइडियाज हैं? बिल्कुल नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। शायद आपकी नसों को कॉफी की जरूरत है दीमा? हैं? ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। तुम्हें समझ में आया? क्या ये सब करना तुम्हें बहुत आसान लगता है? मैं इससे बहुत थक गया हूँ। आपको इस माहौल से निकलने की जरूरत है। आप मुझसे बात कर सकते हैं। क्या सुनना चाहते हो तुम? आप जो चाहे मुझे बता सकते हैं। बहुत बुरा वक्त चल रहा है मेरा। मेरे पास कोई प्रेरणा नहीं है। मैं दूसरी चीजों के बारे में सोचता रहता हूँ। एलेना एक भूत की तरह दिखती है। मुझे उसकी आंखों में नफरत नजर आती है और फिर मैं दुखी हो जाता हूँ। दीमा, तो इसमें आपका क्या कसूर है? कसूर तो किसी का भी नहीं है। मैंने भी अपनी बच्ची खोई है। अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो हालात कुछ और होते, लेकिन हमें जीना होगा। वो एक लाश की तरह जिंदा है। वो हर रोज कब्रिस्तान जाती है। बेटा भी अजीब बर्ताव करता है और वो सिर्फ अपने दुखों के बारे में ही सोचती है। सॉरी, ये कॉल उठाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। कैसी हो मेरी जान? कैसी हो तुम? ये तुम्हारे लिए जाने मन। ये बेहद खूबसूरत है, मेरी फेवरेट। हम आज क्या करने वाले हैं? कंट्री साइड जाना चाहती हूँ। ओके। एक अच्छा डिनर, ठीक है। और शैम्पेन। फिर तुम खुद डिसाइड करना। समझ गया। गुड इवनिंग मॉम। इधर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। आई एम सॉरी, आने में देर हो गई। हाँ, क्या तुमने इस हालत में गाड़ी चलाई? शराब पीना छोड़ दो। तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? बाहर बारिश हो रही है, तुमसे बदबू आ रही है। मुझे तुमसे सस्ते परफ्यूम की बदबू आ रही है। कहाँ गए थे तुम? बताओ मुझे। मेरी एक बिजनेस मीटिंग थी। अच्छा। एलिना कैसी है? एलिना कुछ नहीं बदला है। वो अभी भी उतनी ही उदास है। समझ नहीं आ रहा बार्सिलोना के उस प्रोजेक्ट के साथ क्या करना है। एलिना काम के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहती। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। मैंने तुमसे कहा था कि इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन मत करना। हम आसान प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते थे जिसे तुम संभाल सकते थे। तब आप ही ने मुझसे कहा था कि इतना पैसा गंवाना बेवकूफी होगी। हाँ, मैंने कहा था। अपनी स्थिति के बारे में उंगलियां उठाने के बजाय अब बताओ कि आगे क्या करना है। और एलिना का क्या? मम्मी, फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जाऊं? मम्मी, आपने सुना? जी, मुझे मिल गया है। थैंक यू। दीमा, क्या हुआ? मैंने अपने एक दोस्त को फोन किया था। क्या वो एलिना को ठीक कर सकते हैं? नहीं, वो हॉस्पिटल सही नहीं है। उसने कहा कि एलिना के सिम्टम्स के हिसाब से उसे एक साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है। मैं एलिना को मेंटल हॉस्पिटल में भेज दूं? ये हो नहीं सकता। रुको डीमा, उसने एक स्पेशलिस्ट को रिकमेंड किया है। वो एक अच्छे हॉस्पिटल में काम करता है, ना कि किसी पागल खाने में। वो जगह ऐसी नहीं है। ठीक है, शायद उसे हेल्प मिले। बात करो, एलिना से बात करो। एलिना,
कुछ बात करनी है। बोलो, मैं सुन रही हूँ। आओ थोड़ा वॉक करते हैं। सुनो एलिना, तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। तुम हमेशा उदास, खोई हुई और सुन सी रहती हो एलिना। प्लीज मुझे माफ कर दो दीमा। मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे आइडियाज ही नहीं आ रहे हैं। मैं काम की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारी वो पुरानी हंसती खेलती और कैरिंग एलिना कहाँ है? नहीं, मुझे नहीं पता। मेरी सारी खुशियाँ भी मेरी बच्ची के साथ मर चुकी हैं। लेकिन वो मेरी भी बेटी थी। हमारा एक बेटा भी है जिसे अपनी माँ की बहुत जरूरत है। मैं जानती हूँ। मैं सब कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं, तुम साथ नहीं हो एलिना। तुम काफी समय से हमारे साथ नहीं हो। तुम डिप्रेशन में हो और तुम्हें मेडिकल हेल्प की जरूरत है। क्या तुम मुझे मेंटल हॉस्पिटल भेजना चाहते हो? मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। हमें उस डॉक्टर से मिलना चाहिए और उनकी सलाह लेनी चाहिए। तुम्हें ऐसा नहीं लगता एलिना? अच्छा ठीक है, हम डॉक्टर के पास जरूर जाएंगे। एलिना, हम पे विश्वास करें, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। हम अपने अस्पताल में नए तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि हमारे अस्पताल में देश विदेश से भी लोग आते हैं। हम आप पर भरोसा करना चाहते हैं डॉक्टर। मैं अपनी वाइफ को उसकी नॉर्मलसी में वापस लाने के लिए कितने भी पैसे देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। मैंने अपनी सैटरडे की शिफ्ट बदलवा ली। चलो ना कंट्री साइड चलते हैं। वहाँ हम लेक में स्विम कर सकते हैं और फिश पकड़कर खा सकते हैं। कमाल की बात है ना, हम दोबारा एक दूसरे से मिले। इसमें क्या कमाल है? ये तो डेस्टिनी है। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं नहीं कर रहा हूँ। चलो साथ मिलकर रहते हैं। तुम तो मेरे हालात जानती हो। तुम्हें यकीन है तुम्हारी वाइफ फिर से नॉर्मल हो जाएगी? वर्स्ट कंडीशन में तुम क्या करोगी? मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें समझना होगा। ये तुम क्या कर रही हो? मेरे पास आओ।